केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,24,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। इसके बावजूद भी और भी जो बेहतर करने की कोशिश होगी वो की जाएगी। पहले सुनिए क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं आज कहना चाहता हूं, मुझे कहते हुए गर्व है कि जब से ये प्रारंभ हुई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 से अब तक 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। और कर्जा माफी की जो लोग बात करते हैं, पहले तो कहते हैं कर्जा माफ, और सरकार बनी तो फिर कहते हैं इसका नहीं। इतने बैरियर लगा देते हैं कि किसी का होता ही नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा भी नहीं होता। लेकिन यहां ठोस काम करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं हम मोदी जी के नेतृत्व में। उत्पादन के ठीक दाम मिले उसकी कोशिश भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। आज दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना, और हम लोग निरंतर प्रयत्न करेंगे कि उसमें अगर कहीं और सुधार की गुंजाइश है तो सुधार को करें। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हम निरंतर उसके दायरे को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। उस आंकड़े में नहीं जाऊंगा। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस पर व्यंग्य करते हुए तीखे हमले शिवराज सिंह चौहान ने किए। अब आपको हम वो हिस्सा बताते हैं कि किस तरीके से किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्ज माफी की बातें करती है और जब बारी कर्ज माफी की आती है तो फिर कई तरीके के बैरियर लगाकर किसानों को निराश करती है। किन शब्दों में शिवराज सिंह चौहान ने यह हमला किया, एक बार फिर से सुनिए। और कर्जा माफी की जो लोग बात करते हैं, पहले तो कहते हैं कर्जा माफ, और सरकार बनी तो फिर कहते हैं इसका नहीं। इतने बैरियर लगा देते हैं कि किसी का होता ही नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा भी नहीं होता। तो आपको बता दें कि कृषि मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार भी शिवराज सिंह चौहान संभाल रहे हैं और बीते सिर्फ 2 महीने में ही तेजी से अखिल भारतीय स्तर पर वो उस श्रेणी की ओर बढ़ रहे हैं जिस श्रेणी की ओर नितिन गडकरी को जाना जाता है। यानी कि वो अपनी छाप, प्रशासनिक जो अनुभव है उनका 18 साल का मध्य प्रदेश का, वो वहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे न सिर्फ विपक्ष हैरान है, राष्ट्रीय मीडिया भी इसको अलग नज़रिए से देख रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान शायद बीजेपी में नंबर 2, नंबर 3 की स्थिति को लेकर बीजेपी के ही नेता हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।